आइए आज जो है कक्षा 11 का पिछले वीडियो में आपको कक्षा 11 पाठ 1 का जो कबीरदास की साखी थी उसको पढ़ाए थे। आज जो है आपको कबीरदास की जो पदावली है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। आप जो है ध्यान से देख लीजिए पदावली। यह जो है इनके 3 जो ग्रंथ वैसे आपको पीछे बताया गया था कि श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के नाम से नागरिक चाड़ी काशी से यह जो है साखी शब्द रामायणी यानी बीजक को जो है बीजक इनका जो है संपादित करवाया था, प्रकाशित करवाया था, जिसके 3 भाग थे साखी शब्द रामायणी। तो यह जो है जो इनका पदावली है वह जो है शब्द से शब्द में है। तो शब्द जो है इनका गेय पद है, उसी से यह जो है लिया गया है। पहला देख लीजिए, कर रहे हैं कि बहुत दिनन था मैं प्रीतम पाए। भक्ति काल में अगर आप जाएंगे तो भक्ति काल में जो पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल में जहां से शुरू होता है उसको आप लोग पढ़े होंगे कि भक्ति काल को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो है सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। तो ये कबीरदास जी ये निर्गुण के यानी निर्गुण में ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी 2 शाखा थी। तो ये जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ा जाए। ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी में अंतर है थोड़ा सा। ज्ञानाश्रयी में जो ज्ञानाश्रयी के कवि हैं वह जो है आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मान करके वर्णन किए हैं, जबकि जो प्रेमाश्रयी है यानी जो सूफी काव्य जिसको कहा जाता है, जो प्रेमाश्रयी है उसमें जो है आत्मा को पुरुष और परमात्मा को स्त्री माना गया यानी उल्टा है। जो निर्गुण वाला यानी जो ज्ञानाश्रयी है उसमें जो है आत्मा को पुरुष माना गया है, परमात्मा को स्त्री माना गया है, जबकि जो ज्ञानाश्रयी है उसमें जो है आत्मा को स्त्री परमात्मा को पुरुष मान करके, तो उसी का यहाँ वर्णन है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, अभाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चासो, आ मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती आपना पीव पियारा, मैर निराशी जे निधि पाई, आ हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई, आ कहे कबीर मैं कछु न किन्ना, आ सखी सुहाग राम मैं जिन्ना। इसमें जो है वही आत्मा को स्त्री परमात्मा को पुरुष, ये जो है सगुण की ये सगुण नहीं सारी निर्गुण की यानी जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसकी ये विशेषता है। तो यहाँ पर कबीर जी भी उसी का अनुसरण करते हुए कबीर जो है प्रेमाश्रय ये ज्ञानाश्रयी के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो उसका वो जिक्र करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। प्रीतम मतलब प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण का ये श्री कृष्ण नहीं सारी ईश्वर का वर्णन है। कौन से ईश्वर? सगुण नहीं निर्गुण, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार प्रमुखी ब्रह्म का यहाँ जिक्र किया गया है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। कबीर जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं प्रियतम उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया, पा गया। अभाग बड़े घरी बैठे आए। और क्या कर रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यवान हूं। किसको कह रहे हैं? अपने आत्मा की तरफ इशारा कर रहे थे कि आत्मा रूपी स्त्री जो है वह कह रही है कि बड़े घरी बैठे आए। मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे घर बैठे ही वह प्रियतम परमात्मा मुझको मिल गया, प्राप्त हो गया। और आगे कह रहे हैं कि मंगलाचार माही मन राख्यो, आ राम रसायन रसना चासो। मंगलाचार यानी मंगल गीत मंगल गुणगान माही मन राख्यो, वह जो है आत्मा रूपी स्त्री कर रही है कि मैंने जो है जब उस ईश्वर रूपी परमात्मा रूपी पुरुष को प्राप्त कर लिया तो कह रही है कि मंगलाचार माही मन राखो। मैंने जो है अपने मन के अंदर मेरे अंदर मंगलाचार यानी मंगल गीत होने लगे, खुशियां आ गई, आनंद छा गया। और राम रसायन रसना चासो, कह रहे हैं आगे कि राम यानी ईश्वर रूपी रसायन का तात्पर्य है यहाँ अमृत से, रसना माने जिहवा, चासो माने चख लिया। यानी कह रहे हैं कबीरदास जी इस आत्मा रूपी स्त्री
के माध्यम से कहलवा रहे हैं, कह रही है कि राम रसायन रसना चासो, मैंने जो है क्या कर लिया, उस ईश्वर रूपी अमृत का पान जो है किससे कर लिया, अपने इस जिह्वा से कर लिया। मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती अपना पीऊ पियारा। मंदिर ये शरीर रूपी जो मंदिर है, माही मतलब मेरा, भया उजियारा मतलब इसमें प्रकाश हो गया, ले सुती अपना पीऊ पियारा। और वह आत्मा रूपी स्त्री कह रही है कि उस परमात्मा रूपी ईश्वर को लेकर के इस मंदिर रूपी शरीर में जब उजाला हो गया तो कह रही है कि अब जो है वह जो है उस ईश्वर रूपी परमात्मा के पुरुष के साथ शयन कर रही है। और मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम ही कहा यहो तुम ही बड़ाई। आगे करे कि मैं रनिराशि जे निधि पाई, कह रही है आत्मा रूपी स्त्री कि मैं धन्य हूं कि उस जो है खजाने को पा गई। हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई, कर रही कि मैं जो है हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई, तुम्हारी मैं बड़ाई किस प्रकार से करूं। कहे कबीर मैं कछ न गिनना, सखी सुहाग राम मही दिना। आगे कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर जी की आत्मा या कबीर जी कि मैं कछ न गिनना, कि मैंने कुछ नहीं किया, सखी सुहाग राम मोहि दिना, मुझे वह सुहाग, मुझे उस ईश्वर वह परमात्मा किसने दिया, वह जो है मुझे राम मोहि दिना, वह राम ने ही, वह ईश्वर ने ही मुझे प्रदान किया है, वही सब कुछ मेरा सुहाग मेरा संसार दे दिया है। दूसरा देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आदि रे, संतो भाई आई ज्ञान की आदि रे, अभ्रम की टाटी सब उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दोई तूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी, परी घरी ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचु चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आदि पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। इसमें कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आदि। कबीर जी बता रहे हैं कि जब जो है मनुष्य के अंदर, इस आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान रूपी आदि आ जाती है, तो यहाँ से जो मोह माया रूपी जो बल्ली है, जो माया रूपी छप्पर है, टाटी, ये सारे जो है समाप्त हो जाते हैं। उसी का जिक्र इसमें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, ध्यान से कर रहे हैं। संतो भाई, हे संत भाइयों, आई आ गई ज्ञान की आधी रे, यानी ज्ञान की आधी आ गई। तो जब आधी आती है तो क्या करती है, हमारे छप्पर को, हमारे घर को, है ना, पेड़ को, पौधे को, सबका जो है तहस नहस गिरा करके, उड़ा करके चली जाती है। उसी का यहाँ जिक्र कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संत भाइयों, आज जो है ज्ञान की आंधी आ गई। और ज्ञान की जब आंधी आई तो क्या क्या हुआ, भ्रम की टाटी सब उड़ाड़ी। भ्रम रूपी जो टाटी, यानी जो टाटी थी सब उड़ाड़ी, वह सब जो है क्या कर दी, उड़ा ले गई। माया रहे न बांधी रे, और जो मोह माया का बंधन था वह भी ढीला पड़ गया, टूट गया, समाप्त हो गया। दुचिते की दोई थुनी गिरानी, दुचिते माने दोनों की, किसकी, भ्रम की और मोह माया की, दोनों की थुनी गिरानी, जो उसमें उसको सपोर्ट लगा था, जो उसको जो है थेग लगा था, जिसके सहारे वह था, यानी जो सहारा लगा था, वह थुनी, वह सहारा उसको क्या कर दी, दोनों की गिरा दी। मोह बलिंडा टूटा, और जो उसमें मोह रूपी जो बलिंडा यानी बल्ली लगी थी, जिसके सहारे वह छप्पर टिका था, वह क्या हो गया, वह बलिंडा भी टूट गया। यानी मोह माया का जो बलिंडा था वह भी क्या हो गया, बल्ली थी, वह भी टूट गई। तृष्णा छानी परी गोरी ऊपर, तृष्णा माने लालच, तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी जो छानी थी, छप्पर था, परी घर ऊपर, घर के ऊपर जो पड़ी थी, वह क्या हो गई, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और कह रहे कुबुद्धि माने जो बुद्धि नहीं थी, बुद्धिहीनता थी, उसका जो है भांडा फूटा। वह जो है यानी मेरे अंदर से जो अंधकार था वह जो है भांडा फूटा, वह उसका भांडा फूट गया था तो वह समाप्त हो गया। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचू चुए न पाड़ी। और कह रहे हैं कि जोग जुगति करी संतो बांधी, जोग जुगति करके कह रहे हैं कि हे संत भाइयों, उसको मैंने क्या किया, बांधा। निरचू चुए न पानी, निरचू माने नीचे, चुए माने न चुए, पानी माने पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। कह रहे हैं कि कूड़ कपट काया, काया माने जो शरीर के अंदर जो कूड़ा
और कचरा था यानी जो अंधकार था, जो अज्ञानता थी, वह क्या हो गया? निकस्या, निकल गई। हरि की गति जब जाड़ी, इस शरीर में जब हरि की गति, हरि की दशा प्राप्त हुई, यानी जब हरि इसमें प्रवेश कर लिए, ईश्वर आ गए। और आगे करें कि आदि पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आधी पीछे यानी आधी के समाप्त होने के बाद जो जल बूठा, जो जल की बारिश हुई, प्रेम हरिजन भीना, उस प्रेम रूपी जल से हरिजन भीना माने ईश्वर के जो भक्त थे वह क्या हो गए? भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। और कहे कबीरदास जी कह रहे हैं भान माने सूर्य के, प्रगटे माने उदित होने पर, उदित भया तमसीना, उदित माने समाप्त हो गया, तम माने अंधकार का, सीना माने जो सीड़न था, यानी जो अंधकार रूपी सीड़न थी, अज्ञानता रूपी जो सीड़न थी, वह कबीर जी कह रहे हैं कि ज्ञान के सूर्य के प्रकाश होने से वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। तीसरा दिया है पंडित बाद बदनते झूठा। राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुख मीठा, आ पावक कहा पावजे दाजे, आ जल कही तृषा बुझाई, आ भोजन कहा भूसी जे भाजे, तो सब कोई तिरजाई, आ नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाड़े, आ जो कभू उड़ी जाय जंगल में, बौरी न सुर तैयाड़े, आ साची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतिन सुहासी, आ कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो, बदियो जमपुर जासी। तीसरे वाले में, तीसरे पदावली में कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वह ऐसी बात विवाद जो करते हैं कि क्या करने से? राम का स्मरण करने से क्या हो जाती है? इस दुनिया से गति को प्राप्त है। यानी देखिए, पहले समझिए, आगे कह रहे हैं कि पंडित बाद बदलते झूठा। कबीर जी कह रहे हैं कि पंडित, जो पंडित ज्ञानी होते हैं, बाद बदलते झूठा, वह वाद विवाद झूठा माने झूठे करते हैं। कैसा वाद बदलता? करें कि राम कहाँ दुनिया गति पाव, करें कि राम के प्राप्ति से, यानी राम की स्मरण करने से दुनिया गति पावे। कहाँ मतलब कहाँ दुनिया गति पावे? दुनिया को गति प्राप्त हो जाती है, यानी वह जो क्या हो जाता है? उसका उद्धार हो जाता है। खाड़ कहाँ मुख मीठा, कह रहे हैं कि और खाड़ कहाँ मुख मीठा, खाड़ मतलब एक प्रकार से मीठा है, करें कि उसके द्वारा कहाँ मुख मीठा होता है। अब पावक कहाँ पाव जे दाजे, करें कि पावक माने अग्नि कहाँ पाव जे दाजे, वह जो है पैर को जलाती है। जल कही तृषा बुझाई, करें कि जल के द्वारा कहाँ जो है प्यास की तृप्ति होती है। आ भोजन कहाँ भूस जे भाजे, करें भोजन से कहाँ जो है भूख की तृप्ति होती है। आप करें कि अगर ऐसा होता तो सब कोई तिर जाए, तो सभी लोगों का उद्धार हो जाता है, यानी सभी लोगों को पुनः जो है ऐसा इस संसार में भ्रमण करने की, इस तरह की जो तरह तरह की लोग जो है क्या करते हैं, धूम पाखंड आडंबर मोह माया इस तरह से जो दिखावा करते हैं, वो सब समाप्त हो जाता। और क्या करें कि नर के साथ सुआ हरि बोले, नर के साथ मनुष्य के साथ सुआ मतलब तोता हरि बोले, वह भी जो है रटा देने पर क्या करता है? ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर को स्मरण करता है। हरि प्रताप न जाने, करेंगे परंतु ईश्वर के प्रताप को, पुण्य को न जाने, नहीं जानता। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, जो कबहू अगर वह कभी उड़ी जाए जंगल में, अगर जंगल में उड़ जाए तो बहुरी न सुर तैयारे, वह लौट करके पुनः जो है उस पिजड़े में नहीं आता। और करें साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्ति सुहासी, साची प्रीत विषय मायासु हरि भक्ति सुहासी, करें कि सच्चा क्या है? प्रेम है। माया जो है वह विष है, और हरि भक्ति सुहासी, वह जो है ईश्वर के भक्तों के लिए वह हंसी है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बधियो जमपुर जासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये सब के बावजूद अगर हमारे आपके अंदर प्रेम नहीं उपजो, प्रेम नहीं आया, तो कह रहे हैं कि बधियो जमपुर जासी। तो कह रहे हैं कि तो मनुष्य क्या होकर के, बधियो माने बध करके जाएगा जमपुर यानी यमलोक में, वह जो है बांध करके चला जाए, अर्थात वह उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य है इस पूरे में कबीर का यह जो है दृष्टांत है कि प्रेम के द्वारा ही, क्योंकि उन्होंने एक जगह और भी कहा है कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यानी वह प्रेम पर ही जोर दे करके इस जो है पदावली में पूर्ण जो है किए हैं। इस तरह से
दो तीन और आपका है, अगले जो है वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। यहीं पर ब्रेक करते हैं।